नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस में। जो हमारे दिशा और दूरी का यानी डायरेक्शन और डिस्टेंस का जो क्लास थी, वो आगे बढ़ाते हुए जो हमारी नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन है आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर straight a person returns to his right and walks 50 meter. Again he turns to his right and walks 100 meter, and finally he turns to his left and walk 50 meter. Now if he is going to north, then in which direction did he start walking? अब हमसे पूछा गया कि उसने कौन सी डायरेक्शन से चलना स्टार्ट किया था। जो हमारे पिछले क्वेश्चन थे उसमें पूछा गया था कि वो कौन सी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, यानी कौन सी डायरेक्शन में पहुंच चुका है। लेकिन अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि उसने कौन सी डायरेक्शन से चलना स्टार्ट किया था। तो जैसे हमने पीछे में किया था कि इस बार हम करेंगे कि पहले हम देख लेंगे कि कौन सी डायरेक्शन में वो पहुंच रहा है। तो वह पहले कौन सी डायरेक्शन में पहुंच रहा है, एंड में वो लिख लेंगे हम नॉर्थ में पहुंचा। उसके बाद देखेंगे कि उसने कितने राइट और कितने लेफ्ट लिए हैं। पहले एक राइट, उसके बाद है दूसरा राइट, और उसके बाद है फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, यानी उसने लिया है एक लेफ्ट। और बोला है कि अब उसके बाद वह पूर्व दिशा की उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है, यानी एक राइट से एक लेफ्ट कट गया। अब हमारे पास बचा है एक राइट, और इसमें हम क्या करेंगे कि एक राइट का को चेंज कर देंगे एक लेफ्ट में। क्यों? क्योंकि पहले हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे थे, यानी स्टार्टिंग की डायरेक्शन हमें पता थी और हमसे पूछी गई थी कि अंत में कौन सी डायरेक्शन में वो पहुंचेगा। लेकिन अब हमसे क्या बोला गया है कि हमें अंत की डायरेक्शन दी गई है और हमसे स्टार्टिंग की डायरेक्शन पूछी गई है, यानी हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो इसका मतलब हम राइट को लेफ्ट में चेंज कर देंगे, और नॉर्थ के एक लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन आती है? क्या गया? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। नॉर्थ के एक लेफ्ट यानी वेस्ट डायरेक्शन। अब जैसे किसी को डाउट है कि वेस्ट कैसे आंसर आया, मान के चलो कि अब हम ऑप्शन के हिसाब से करते। जैसे हमारा आंसर वेस्ट आया है, तो अब हम कर लेते हैं कि वेस्ट डायरेक्शन से उसने चलना स्टार्ट किया था। ठीक है, अब हम करते हैं कि उसने, मान लीजिए कि उसने वेस्ट डायरेक्शन से चलना स्टार्ट किया था। ठीक है, हमने अपने आंसर के अकॉर्डिंग से माना है कि उसने वेस्ट डायरेक्शन से चलना स्टार्ट किया था। उसके बाद उसने एक राइट लिया, फिर उसने दूसरा राइट लिया, लास्ट में उसने तीसरा राइट लिया, यानी तीसरा लेफ्ट लिया, यानी दो राइट और एक लेफ्ट लेने के बाद एक राइट से एक लेफ्ट कट गया। अब हमारे पास बचा है वेस्ट का एक राइट और वेस्ट का एक राइट, यानी नॉर्थ। वेस्ट का एक राइट भी नॉर्थ होता है, इसलिए हमने इसको उल्टा किया है। नॉर्थ का एक लेफ्ट, एक राइट आएगा तो उसको हम एक लेफ्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आ गया वेस्ट। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है आज का, वो क्वेश्चन है राकेश स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस एंड देन टेक्स 2 लेफ्ट टर्न्स एंड 1 राइट टर्न टू रीच द मार्केट। यानी राकेश ने 2 लेफ्ट, अपने घर से निकला, उसने 2 लेफ्ट लिए हैं और एक राइट लिया है मार्केट तक पहुंचने के लिए। इफ ही इज फेसिंग नॉर्थ एंड रीचिंग द मार्केट, यानी जब वो मार्केट में पहुंचा होगा तो उसका जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है, उसका फेस नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, तो अब हमसे पूछ लिया इन विच डायरेक्शन वॉज राकेश फेसिंग व्हेन ही स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस, मतलब जब उसने अपने घर से चलना स्टार्ट किया था तो उसका मुंह कौन सी दिशा में था। वैसे ही करेंगे, एक लेफ्ट से एक राइट काट दिया जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। अब हमारे पास बचा है एक लेफ्ट, और जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एक राइट को एक लेफ्ट में चेंज कर दिया था, इस क्वेश्चन में भी हम एक लेफ्ट को एक राइट में
चेंज कर देंगे। तो नॉर्थ का एक राइट, नॉर्थ का एक राइट, नॉर्थ का राइट इसी साइड है, नॉर्थ का एक राइट यानी ईस्ट। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा ईस्ट। अगर किसी को फिर से डाउट है कि सर इसको हमने चेंज क्यों किया, तो अब हम अपने जो हमारा आंसर आया है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे ईस्ट हमारा आंसर आया है और उसने दो लेफ्ट लिए हैं और एक राइट लिया है, और एक राइट से एक लेफ्ट कट गया। अब हमारे पास बचा है एक लेफ्ट, और ईस्ट के एक लेफ्ट कौन सी डायरेक्शन आती है? नॉर्थ। तो यही तो बोला उसने, जब हमसे पूछा जाएगा कि वो कौन सी डायरेक्शन से चलना स्टार्ट कर रहा है, मतलब उस कौन सी डायरेक्शन से उसने चलना स्टार्ट किया है, तब हम जो हमारे राइट या लेफ्ट आएगा उसका हम चेंज कर देंगे। अगर लेफ्ट आया है तो उसको राइट कर देंगे, और राइट आया है तो उसको लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रिया स्कूल बस वॉज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, यानी प्रिया स्कूल बस वॉज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट व्हेन इट रीच्ड हर स्कूल। यानी ये बस की बात की जा रही, बस की बात की जा रही है, प्रिया की बात नहीं की जा रही है। तो बोला जा रहा है कि जो बस जब स्कूल, प्रिया's bus was facing northwest when it reached her school, यानी प्रिया के स्कूल में जब बस पहुंचती है उसकी स्कूल बस, तो वह नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की ओर है। का फेस कौन सी डायरेक्शन की ओर है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की ओर है। अब वो बोलता है, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम हर हाउस द बस टुक वन लेफ्ट, यानी जब उसने घर से चलना स्टार्ट किया स्कूल बस ने, तो उसने एक लेफ्ट लिया, उसके बाद एक राइट लिया, ये एक लेफ्ट, ये एक राइट एंड अनदर लेफ्ट, यानी उसके बाद उसने एक और लेफ्ट लिया टू रीच हर स्कूल, यानी उसने टोटल दो लेफ्ट और एक राइट लिया स्कूल पहुंचने के लिए। इन विच डायरेक्शन वॉज द बस फेसिंग व्हेन इट लेफ्ट प्रियाज हाउस, मतलब जब बस प्रिया के घर से निकली थी, प्रिया के घर को छोड़ा था, तो वह कौन सी डायरेक्शन में उसका फेस था, यह पूछा गया है। तो हमसे नॉर्थ वेस्ट तो दिया गया है, जब वो बस स्कूल में पहुंची होगी तो उसका फेस जो था वो नॉर्थ वेस्ट में था। और हमसे पूछा गया है कि जब उसने प्रिया के घर को छोड़ा, यानी प्रिया के घर से चली थी वो बस, तब वह कौन सी डायरेक्शन में उसका फेस था। तो जो हमने राइट और लेफ्ट लिख लिए हैं, एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, अब हमारे पास बचता है एक लेफ्ट। और मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया, एक लेफ्ट का मतलब यानी एक राइट, एक लेफ्ट को चेंज कर दो एक राइट में, तो नॉर्थ वेस्ट का राइट क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट का राइट क्या होगा? ये हमारी डायरेक्शन आ गई, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट यहीं पे होगा, और नॉर्थ वेस्ट का एक राइट क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट का एक राइट नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें बोलता है, स्टार्टिंग फ्रॉम आनंद्स हाउस द स्कूल बस टेक्स अ टू राइट टर्न एंड कवर 3 किलोमीटर, देन इट टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड कवर 2 किलोमीटर, फाइनली इट टेक्स अ राइट टर्न। यानी पिछले क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन है कि स्कूल बस का के बारे में बताया गया कि जब आनंद के घर से स्कूल बस चलती है तो वह टेक्स राइट टर्न एंड, यानी एक राइट, ये वाला एक राइट आ गया, उसके बाद एक लेफ्ट आ गया, फाइनली इट टेक्स अ राइट टर्न, यानी उसके बाद फिर से उसने राइट टर्न लिया एंड कवर 4 किलोमीटर टू रीच द स्कूल। अपॉन रीचिंग द स्कूल द बस फेस साउथ ईस्ट, मतलब जब बस स्कूल में पहुंची होगी तो स्कूल बस का फेस जो था वो कौन सी डायरेक्शन में था? साउथ ईस्ट में था उसका फेस। ठीक है, यानी स्कूल बस जब स्कूल में पहुंची होगी तो उसका फेस
साउथ ईस्ट की तरफ था। तो अब हमसे पूछा गया कि बस ने जब आनंद के घर को छोड़ा था तो उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में था। तो एक लेफ्ट से एक राइट कट गया, अब हमारे पास बचा है एक राइट। एक राइट को हम चेंज करेंगे लेफ्ट में, यानी साउथ ईस्ट का एक लेफ्ट, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहां आती है, साउथ ईस्ट यहां पे आई, ठीक है। साउथ ईस्ट का एक लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज यहां पे आया, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट यानी इसका आंसर होगा सही नॉर्थ ईस्ट। मतलब जब आनंद के घर को बस ने छोड़ा था तो बस का जो फेस था वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर था, ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा अगला क्वेश्चन है में बोलता है आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट अ पर्सन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 50 मीटर, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 100 मीटर, again he turns to his left and walks 100 meter, again he turns to his right and walks 100 meter, and finally he turns to his left and walks 50 meter. Now if he is going to north, then in which direction did he start walking। मतलब अब हमें फिर वही है जैसे पिछले क्वेश्चन किया हमने कि हमें लास्ट की डायरेक्शन दे दी है, कि हमें लास्ट की डायरेक्शन जो है वो दे दी गई है, और हमसे पूछा क्या गया है कि जो स्टार्टिंग की डायरेक्शन पूछी गई हमसे 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 पूछा क्या गया है स्टार्टिंग की डायरेक्शन। हमसे स्टार्टिंग की डायरेक्शन पूछी गई और लास्ट की डायरेक्शन क्या दी हुई है हमें, ही गोइंग टू नॉर्थ, यानी वो नॉर्थ की तरफ पहुंचा होगा, अंत में वह नॉर्थ की तरफ पहुंचा है। और उससे अब हम क्या करेंगे कि लिख लेंगे कि कितने लेफ्ट और कितने राइट। ये पहला लेफ्ट एंड वॉक्स 100 मीटर, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, एक राइट आ गया, उसके बाद फिर से लेफ्ट आया, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, यानी उसके बाद फिर से राइट आया एंड वॉक्स 100 मीटर, फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, यानी उसके बाद फिर से एक लेफ्ट आया एंड वॉक्स 50 मीटर। अभी हमें इन क्वेश्चन में ये नहीं देखना है कि वो कितने मीटर चला है, अभी हमसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सी डायरेक्शन की तरफ जा रहा था या उसने कहां से चलना स्टार्ट किया था, यानी कौन सी डायरेक्शन से चलना स्टार्ट किया था। तो एक लेफ्ट से एक राइट कट गया, एक लेफ्ट से एक राइट कट गया, अब हमारे पास बचा है क्या, एक लेफ्ट, और एक लेफ्ट का मतलब क्या होगा राइट, यानी नॉर्थ का राइट। नॉर्थ का एक राइट कौन सी डायरेक्शन आती है, नॉर्थ के एक राइट में कौन सी डायरेक्शन आती है, वो आती है ईस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी ईस्ट हमारा सही आंसर होगा। ईस्ट ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अ पर्सन टुक 7 टाइम्स राइट एंड 3 टाइम्स लेफ्ट। जैसे हमने हमारी जो पहली वीडियो में किया था उसमें हमने क्वेश्चन किए थे कि कितने ज्यादा बार से कंफ्यूज नहीं होना है। अभी जैसे हम कर रहे थे कि एक लेफ्ट या एक राइट, अभी हमें क्या कर दिया कि इकट्ठे दे दिए कि उसने कितने राइट लिए हैं और कितने लेफ्ट लिए हैं। तो घबराना नहीं है इस बात से, पहले हम उसको लिख लेंगे कि उसने कितने राइट लिए हैं और कितने लेफ्ट लिए हैं। तो उसने लिए 7 टाइम राइट्स, यानी 7 राइट आगे और 3 लेफ्ट, और लास्ट में वो कौन सी डायरेक्शन में पहुंचा है, वो पहुंचा है साउथ डायरेक्शन में, वो पहुंचा है साउथ डायरेक्शन में। तो पूछा है कि जब उसने चलना स्टार्ट किया था तो उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में था, यानी लेफ्ट से राइट कट गया, अब हमारे पास बचा है 4 राइट, यानी उसने वो साउथ की तरफ पहुंचा था, फिर साउथ की तरफ पहुंचा था। तो हमारे पास जो हमने 7 राइट से 3 लेफ्ट, यानी 3 राइट से 3 लेफ्ट कट गए, तो हमारे पास कितने बचे होंगे, 4 राइट।
और 4 राइट और 4 लेफ्ट का मैंने आपको बताया था कि 4 राइट और 4 लेफ्ट का मतलब क्या होगा, 0 डिग्री, चाहे या फिर 360 डिग्री, चाहे हम उसको लेफ्ट साइड से घुमा लें या राइट साइड से घुमा लें, उसका मतलब वही रहेगा। और साउथ से 4 राइट ले लूं या 4 लेफ्ट ले लूं, वो पहुंचेगा एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। चाहे मैं 4 लेफ्ट ले लूं या 4 राइट ले लूं, वो पहुंचेगा जिस डायरेक्शन से वो पहुंचा था उसी डायरेक्शन में वो उसने चलना स्टार्ट किया था। यानी साउथ डायरेक्शन से उसने चलना स्टार्ट किया था और अंत में वह पहुंचा भी साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ पर्सन टुक 43 टाइम्स राइट एंड 20 टाइम्स लेफ्ट, ठीक है। यानी 43 उसने राइट लिए हैं और 20 लेफ्ट लिए हैं। अब हमारे पास इनको माइनस करके, यानी माइनस कर लो या फिर काट लो, यानी 20 लेफ्ट से 20 राइट कट गए, तो हमारे पास कितने बचते हैं, 23 राइट, ठीक है। और बोला है कि वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पहुंचता है अंत में, यानी वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पहुंचता। तो अब हमसे पूछा गया कि जब उसने चलना स्टार्ट किया था, तो कौन सी डायरेक्शन से उसने चलना स्टार्ट किया था। अब हमारे पास 23 किया है, हम जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था कि उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास 4 डायरेक्शन है और 4 राइट या 4 लेफ्ट लेंगे तो एक साइकिल पूरा होता है, इसलिए हम इसको 4 डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन के हिसाब से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने पर 4 5 20, यानी हमारे पास 3 राइट बचते हैं, 3 राइट, ठीक है। अब हमने 3 राइट को चेंज किया, वो 3 लेफ्ट में चेंज होंगे, क्योंकि हम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, यानी 3 राइट को हमने चेंज किया तो वो 3 लेफ्ट में चेंज होंगे। और 3 लेफ्ट का मतलब 1 राइट, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी करवाया है और जो हमारे पहली वीडियो थी इंट्रोडक्शन वाली उसमें भी मिल जाएगा आपको। तो पहले हम इसको 3 लेफ्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, यानी 3 लेफ्ट, वो पहुंचा कौन सी डायरेक्शन में था, ये हमारी आ गई नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और वो पहुंचा था साउथ वेस्ट में, यानी यहां पे था साउथ वेस्ट, ठीक है। साउथ वेस्ट से 3 लेफ्ट, यानी ये इसका राइट आया, ये लेफ्ट आया, तो ये पहला लेफ्ट, ये दूसरा लेफ्ट, ये तीसरा लेफ्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। यानी नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन नंबर ए। या तो सिंपल सी बात है कि मैं इससे 1 राइट ले लेता, यानी साउथ वेस्ट से अगर मैं 1 राइट लेता तो भी तो वह नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही पहुंचेगा, इसलिए मैंने 3 लेफ्ट लेने के बजाय अगर मैं 1 राइट ले लूं तो भी हमारा आंसर वही ही आएगा, जो हमारा आंसर होगा, यानी इसका आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट। यह हमारा अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन टुक 82 टाइम्स राइट एंड 86 टाइम लेफ्ट। Now, if he is moving in northwest direction, which direction was he facing when he started his journey? पहले की तरह क्वेश्चन है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए कुछ, कि उसने उसके जो वो लास्ट में जो पहुंचा था वो कौन सी डायरेक्शन थी, नॉर्थ वेस्ट, यानी वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की ओर पहुंचा था जब वो लास्ट में अंत में पहुंचा था। और पूछा गया कि उसने कौन सी डायरेक्शन से चलना स्टार्ट किया था, यही पूछा गया हमसे। तो नॉर्थ वेस्ट को हम लिख लेंगे साइड में, पहले नॉर्थ वेस्ट, और अब हमें बोला गया कि वो 82 टाइम्स क्या लेता है, राइट, यानी 82 टाइम्स क्या लिया उसने, राइट, और 86 टाइम क्या लिया, लेफ्ट। 82 राइट से 82 लेफ्ट कट गया, अब हमारे पास क्या बचा है, 4 लेफ्ट। 4 लेफ्ट अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो क्या होगा, 4 राइट
और 4 लेफ्ट और 4 राइट का मतलब क्या होगा, सेम डायरेक्शन यानी 0 डिग्री या तो फिर 360 डिग्री। अब जैसे ये है हमारा डायरेक्शन क्या था, नॉर्थ वेस्ट, यानी ये नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट आई। अगर मैं इसको 4 बार राइट घुमाऊंगा, ये पहला राइट, ये दूसरा राइट, ये तीसरा राइट और ये फोर्थ राइट, यानी जिस डायरेक्शन से उसने जिस डायरेक्शन में पहुंचा था उसी डायरेक्शन से उसने चलना स्टार्ट किया था, यानी उसका आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। यानी 4 लेफ्ट या 4 राइट का क्या मतलब होगा, नॉर्थ वेस्ट। 4 लेफ्ट और 4 राइट का मतलब होगा 0 डिग्री या 360 डिग्री, ठीक है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है, तो क्वेश्चन में बोलता है कि अ पर्सन टुक 409 टाइम्स राइट एंड 411 टाइम्स लेफ्ट, यानी 409 बार उसने क्या लिया होगा, राइट लिया है, ठीक है, और 411 बार, और 411 बार उसने लेफ्ट लिया है, ठीक है। अब हमारे पास बचेगा दो लेफ्ट बचा, ठीक है, 2 लेफ्ट बच गया, ये है ना 409 टाइम्स और 411 टाइम्स, 2 लेफ्ट बच गया हमारे पास। 2 लेफ्ट को अगर मैं चेंज करूंगा तो 2 राइट, यानी 2 लेफ्ट या 2 राइट को मेरे को चेंज करने की जरूरत नहीं है, चाहे मैं उसको 2 लेफ्ट से घुमा लूं या 2 राइट से घुमा लूं, 2 लेफ्ट और 2 राइट का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री में अगर मैं चाहे उसको लेफ्ट से घुमा लूं या तो फिर राइट से घुमा लूं, ठीक है, तो वो अंत में कौन सी डायरेक्शन में पहुंचा था, यानी वो वेस्ट डायरेक्शन में पहुंचा था, ठीक है। वेस्ट डायरेक्शन के 2 राइट ले लूं या 2 राइट ले लूं या 2 लेफ्ट ले लूं, ठीक है, 2 राइट या फिर 2 लेफ्ट, यानी वेस्ट के 2 लेफ्ट यानी 180 डिग्री, वेस्ट का ऑपोजिट, 180 डिग्री का मतलब क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। वेस्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सी आती है, ईस्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में जो इंट्रोडक्शन करवाई थी उसमें मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाया था कि 180 डिग्री का मतलब क्या होगा, 180 डिग्री का मतलब होगा ऑपोजिट डायरेक्शन। उसी हिसाब से यहां पे हमसे 2 राइट और 2 लेफ्ट का भी मैंने बताया था कि 2 राइट और 2 लेफ्ट का मतलब भी क्या होगा, 2 राइट या 2 लेफ्ट का मतलब क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।